So we're going very early for sunrise. एज यू नो, आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम लोग आगरा ट्रिप पे निकले थे और हमारा जो फर्स्ट स्टॉप था वो फतेहपुर सीकरी था, जो आपने लास्ट वीडियो में देख लिया होगा। इन केस अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। यू विल नो अ लॉट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ अकबर एंड फतेहपुर सीकरी। ताजमहल में एंट्री करने के लिए दो रास्ते हैं, ईस्ट गेट एंड वेस्ट गेट। अब हम ताजमहल के कोर्टयार्ड में आ गए हैं और ये है नॉर्थ गेट, जिसमें एंट्री करके हम ताजमहल में जाते हैं। दिस इज़ द साउथ गेट। साउथ गेट की दूसरी तरफ आज भी वो लोग रहते हैं जिनके पूर्वजों ने ताज को बनाया था। और ये जो नॉर्थ गेट है ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा गेट है। ताज फेमस है अपनी सिमेट्री के लिए। अगर साउथ गेट के सेंटर में से एक लाइन खींची जाए तो वो लाइन सीधा नॉर्थ गेट से निकलते हुए ताजमहल के अंदर मुमताज़ महल के मकबरे तक पहुंचती है। पूरे ताजमहल में सिर्फ एक चीज़ एसिमेट्रिकल है और वो है खुद शाहजहां का मकबरा, और इसके पीछे भी एक कारण है। ताजमहल की खूबसूरती ये है कि जैसे जैसे हम ताज की तरफ बढ़ते हैं ये हमें ऑप्टिकल इल्यूजन देता है कि वो हमसे दूर जा रहा है। कहा जाता है कि ताज सुबह सुबह सबसे ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है जब उस पर हल्की हल्की सी मिस्ट होती है और सॉफ्ट रेड ग्लो में ताज नहाया हुआ होता है। जब मार्बल के ऊपर सन का रिफ्लेक्शन पड़ता है तो ताजमहल अपना कलर चेंज करता है फ्रॉम सॉफ्ट ग्रे एंड येलो टू पर्ली क्रीम एंड डेजलिंग वाइट तक। ये प्ले ऑफ लाइट पूरे दिन चलता है, मॉर्निंग से लेकर और नाइट तक ताज के बहुत सारे अलग अलग कलर्स नज़र आते हैं। अर्जुमंद बानो बेगम, जिन्हें जाना जाता था मुमताज़ महल के नाम से। मुमताज़ महल की शादी शाहजहां से हुई और शाहजहां ने ही मुमताज़ महल उन्हें नाम दिया। शाहजहां मुमताज़ महल से बेइंतहा प्यार करते थे, लेकिन अपने बच्चे को जन्म देते हुए मुमताज़ महल की मृत्यु हो गई। शाहजहां इस सदमे से कभी नहीं उबर पाए। ऐसा कहा जाता है कि ये मुमताज़ महल की ही इच्छा थी कि शाहजहां ने ताज को बनवाया। ये जो मेन म्यूजियम है इसके लिए अलग से आपको टिकट लेनी पड़ेगी, अदरवाइज़ जो रेड बॉर्डर है उस तक आप घूम कर आ सकते हैं। पीछे यमुना नदी देख सकते हैं, बट यहाँ पे मेन म्यूजियम तक जाने के लिए आपको एक्स्ट्रा टिकट्स लेने पड़ेंगे। दिस इज़ द वे टू मॉस्क एंड दिस इज़ द जामा। ताज के एक और है जामा मस्जिद, और उस जामा मस्जिद की मेकिंग को इक्वल बनाने के लिए दूसरी तरफ बनाया गया है गेस्ट हाउस। तो जामा मस्जिद में आज भी नमाज पढ़ी जाती है। इस पे हर शुक्रवार को ताजमहल विजिटर्स के लिए बंद होता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने ताज के बारे में लिखा कि ताज काल के गाल पर ढलका हुआ एक आंसू। ताज की खूबसूरती को अनगिनत लोगों ने अपने अपने शब्दों में बयान किया है, बट टू माई एक्सपीरियंस ताज की खूबसूरती को कभी बयान नहीं किया जा सकता। ताजमहल के नॉर्थ में है यमुना नदी। ताजमहल यमुना नदी के बेसिन पर ही बना हुआ है। ब्लैक में डिज़ाइन नहीं है, ये हैं कुरान की आयतें। ताज हमें बिल्कुल सीधा नज़र आता है, लेकिन अगर हम ताज को ध्यान से देखें तो ये जो चारों पिलर्स खड़े हैं, ये चारों पिलर्स आउटसाइड में 2.5 डिग्रीज पर टिल्टेड हैं, क्योंकि ये सोच कर बनाए गए थे कि इन केस अगर भूकंप आता है तो ये जो पिलर्स हैं ये मेन मौसोलियम पर यानी कि मेन बिल्डिंग पर ना गिरकर बाहर की तरफ गिरें। वो
वो दूर नज़र आ रहा है रेड फोर्ट, जहाँ की शाहजहां ने अपनी उम्र के आखिरी 8 साल बिताए। हुआ यूँ कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया और उसका प्लान था कि यमुना नदी के दूसरी ओर आज जहां पर मेहताब बाग है वहां एक और ताजमहल बनाया जाएगा और वो ताजमहल होगा ब्लैक कलर का। लेकिन औरंगज़ेब इस बात के लिए तैयार नहीं हुए और उन्होंने शाहजहां को बंदी बना लिया। उसके बाद शाहजहां ताजमहल तक कभी नहीं आ पाए। From the streamlight and friends to the raised love and thanks. ताज तेरे लिए एक मजहरे उल्फत ही सही, तुझको इस वादिये रंगी से अकीदत ही सही, मेरी महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। ये चमनज़ार, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये मुनक्कश दरो दीवार, ये महराब, ये ताक। एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, मेरी महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। तो अब वक्त हो चला है वापस जाने का। हाँ जी, तो चेकआउट का टाइम हो गया है, सो वी आर लीविंग दिस प्लेस। इट वाज अमेजिंग। And then go to Taj and then see this.